हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 11 सीबीएसई हॉर्नबिल बुक का एक पोएम। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज चाइल्डहुड। और ये पोएम को लिखा है मार्कस नाटन ने। सो बिफोर गिविंग यू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम, मैं आपको बता देती हूँ कि ये पोएम जो है ना, ये डिफरेंट स्टैंजास में डिवाइड किए गए हैं। और इस पर्टिकुलर पोएम में हर स्टैंजा में, ठीक है, जो पहले 3 स्टैंजा हैं उसमें पोएट जो है हमसे एक क्वेश्चन पूछता है कि उनका चाइल्डहुड कब ख़त्म हो गया, फिर वो खुद ही आंसर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट का स्टैंजा है उसमें वो ये पूछते हैं कि उनका चाइल्डहुड ख़त्म हो के कहाँ चला गया, और फिर उसमें भी वो एक आंसर देते हैं। तो चलिए इस पोएम को हम लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं और समझते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? अब देखो, इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हेन, कि मेरा चाइल्डहुड कब ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर वो हमें आंसर देते हैं कि क्या वह दिन तब का था जब मैं 11 मतलब जब मैं 11 साल का हो गया, तब वो दिन था जब मेरा चाइल्डहुड ख़त्म हो गया, या वो दिन तब था जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि हेल और हेवन, जो स्वर्ग और नर्क है ना, वो ज्योग्राफी में आप कहीं भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है जो मैप होता है ज्योग्राफी का, जैसे मान लो ये हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है जी। इंडिया के मैप में हम यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे केरला है, ठीक है, यहाँ पे ये गुजरात है, इस तरीके से। लेकिन आप क्या बता सकते हो कि इंडिया के मैप में या फिर पूरे वर्ल्ड के मैप में हेल और हेवन कहाँ है? आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पर पोएट कहते हैं कि क्या वो दिन तब था जब मैंने ये रियलाइज़ करा कि हेल और हेवन जो है ना, वो ज्योग्राफी में आप कहीं भी फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वह वही दिन था, मतलब क्या यहाँ पे 2 ओपिनियन दी गई हैं कि मेरा चाइल्डहुड जो है वो तब ख़त्म हो गया जब मैं 11 साल का हो गया, या मेरा चाइल्डहुड तब ख़त्म हो गया जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हेल और हेवन जो है ना, वो ज्योग्राफी में हम कहीं भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ, इस पर्टिकुलर स्टैंजा में बात हो रही है रैशनलिज्म की, ठीक है। रैशनलिज्म क्या होता है, जब हम लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं ना। अगर आपको देखो, अब जब आप छोटे बच्चे होते हैं आपको कहते हैं ना कि आप अच्छे काम करो नहीं तो हेल में चले जाओगे, ठीक है, ऐसे हमें बताया जाता है, ठीक है। लेकिन अब ज्योग्राफी में हेल और हेवन नहीं ढूंढ पाते हैं। फिर जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वो कहता है अरे हेल का है, मुझे दिखाओ। जब हम उसे मैप्स पढ़ाते होते हैं और उसे बोलेंगे ये इंडिया है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, उस तरीके से जब बच्चा उन चीज़ों को देखता है ज्योग्राफिकल मैप में, तो वो क्वेश्चन पूछता है ना कि हेल भी दिखाओ और हेवन भी दिखाओ। अगर हम कहें कि हेल और हेवन जो है ज्योग्राफी के मैप में हम नहीं दिखा सकते, तो इसका मतलब क्या, उसके दिल में क्वेश्चन आ जाता है। मतलब वो लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे की डेवलप हो चुकी होती है एट द एज ऑफ 11। उससे पहले भी हो जाती है क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। यहाँ पर जो पोएट है ना, वो ये कहते हैं कि क्या जब मैं लॉजिकल हो गया, ठीक है, जब मैं लॉजिकल हो गया, मैं लॉजिक से सोचने लगा, क्या वो वाला दिन था जब मेरा चाइल्डहुड ख़त्म हो गया। सेकेंड स्टैंजा, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, was it the time I realized that adults were not all they seems to be. They talk of love, purchased of love, but did not act so lovingly. Was that day? अब देखो सेकेंड स्टैंजा में अगेन हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। फिर हमें यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी पोएट खुद देते हैं, और वो क्या कहते हैं कि क्या वो दिन जब मैंने ये रियलाइज़ करा कि जो एडल्ट होते हैं वो वैसे नहीं होते हैं जैसे कि वो दिखते हैं। वो हमसे बात करते हैं प्यार की और उपदेश देते हैं कि प्यार की, मतलब क्या, वो हमें हमेशा कहते हैं कि आप प्यार से रहा करो, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करो, ठीक है, किसी को हर्ट मत करो, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। बट
बट वो हमें तो ज्ञान देते हैं, हमें तो उपदेश देते हैं कि हमें प्यार से रहना चाहिए, हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा तो क्या वो वही दिन था जब मेरा चाइल्डहुड ख़त्म हो गया। एक्चुअली क्या होता है ना बच्चे, आप देखते हो कि बहुत सारे लोग होते हैं, अगर छोटे बच्चे लड़ाई कर लेते हैं घरों में, ठीक है, या नेबर्स में, तो सभी वो भर भर के ज्ञान देते हैं, अरे ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा दूर मत जाओ, आप अपने घरों में ही देखो। लेकिन जो बड़े होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए हो गया, ठीक है, या सिर्फ फालतू ईगो के लिए हो गया, ठीक है, खुद में आपस में लड़ाई करते रहते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, ब्रदर सिस्टर के बीच में होती हैं, ब्रदर ब्रदर के बीच में होते हैं, ठीक है, सन और फादर के बीच में लड़ाई होती है प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो जब एक छोटा बच्चा इन सब चीज़ों को देखता है तो वो यही सोचता है ना कि यार ये लोग कहते तो कुछ और है, कहते हैं प्यार से रहो, लड़ाई मत करो, खुद तो कुछ और ही करते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो स्टैंजा है ना, इसमें बात करी गई है हाइपोक्रेसी की, ठीक है। हाइपोक्रेसी का मतलब क्या होता है, दिखाना कुछ और करना कुछ और। तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कहता है कि जब मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो हाइपोक्रेटिक है, मतलब वो दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, क्या तब मेरा चाइल्डहुड ख़त्म हो गया। थर्ड स्टैंजा देखो क्या कहता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया, और फिर जो पोएट है वो खुद ही आंसर देता है। क्या देता है, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन टू यूज विच एवर वे आई चूज, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone was that डे। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो पोएट है वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया, फिर वो हमें एक और आंसर देते हैं, एक और ओपिनियन देते हैं वो ये कहते हैं कि जब मैंने ये रियलाइज़ करा, ठीक है, कि जो मेरा माइंड है वो सिर्फ मेरा है, ठीक है, जो इसमें थॉट्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ मेरे हैं और मैं अपने माइंड को जैसे चाहूँ वैसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपने थॉट्स जो हैं वो खुद प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब क्या कि जब मुझे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, या कोई भी टॉपिक पे अगर मुझसे कोई सजेशन मांगा जाए तो मैं बिना किसी और की सलाह लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। मतलब क्या, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तभी रख सकते हो ना जब आप अपना खुद का माइंड यूज़ करोगे। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी क्या सिचुएशन होते हैं, हम हमेशा अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से या अपने बड़े भाई बहन से जाके हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, हम लॉजिक्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम खुद भी सोचना शुरू करते हैं और खुद की एंगल से देखना शुरू करते हैं कि क्या सही क्या गलत है। तो यहाँ पर भी पोएट वही कहते हैं, ठीक है, कि क्या मेरा चाइल्डहुड तब चला गया जब मैंने ये देखा कि मेरा माइंड जो है ना वो सिर्फ मेरा है और इसे मैं जहाँ मर्जी चाहूँ उसे यूज़ कर सकता हूँ। जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ मेरा है, इसमें किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में ना अगर आप देखोगे तो बात हो रही है किसकी, इंडिविजुअलिटी की, ठीक है। मतलब क्या कि एक इंडिविजुअल जो है अपने तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करता है। अगर आप इस पोएम को देखोगे तो इस पोएम में 3 स्टैंजा, जो फर्स्ट स्टैंजा है वो हमसे किस चीज़ का बात करता है, रैशनलिज्म का। जो सेकंड स्टैंजा है वो किस चीज़ का बात करता है हमसे, वो बात करता है हाइपोक्रेसी का, ठीक है। और थर्ड जो स्टैंजा है वो हमसे बात करता है किसका, इंडिविजुअलिज्म का। अब देखो फोर्थ स्टैंजा जो है वो क्या है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया, अभी तक तो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड कह रहे थे, अब जो पोएट है वो कहते हैं मेरा चाइल्डहुड जो है वो कहाँ चला गया, ठीक है। फिर वो आंसर देते हैं और वो क्या देते हैं, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट हिडन इन एन इन्फेंट फेस, दैट्स ऑल आई नो। फिर जो पोएट है वो क्या है, हमें आंसर ये देते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो चाइल्डहुड है ना एक कोई भूली सी जगह में चला गया है जो मुझे याद भी नहीं है, और वो मुझे ऐसा लगता है कोई इन्फेंट जो छोटा बेबी है ना उसके फेस में कहीं छुप गया है, क्योंकि एक चाइल्ड ही होता है जो छोटा बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है। उनकी फेस को अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो कितनी इनोसेंसी है। इस छोटे से बेबी को कुछ नहीं पता कि किस तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, किस तरीके से लोग बात कुछ और करते हैं, वो करते कुछ और हैं, ठीक है। इसको नहीं पता हेल और हेवन क्या है। मतलब क्या, इनोसेंसी जो है वो इसी फेस में आपको मिलेगी ही मिलेगी।
तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लास्ट के स्टैंजा में जो हमें पोएट हैं, ठीक है, वो सीधा एक कंक्लूज़न देते हैं कि चाइल्डहुड जो है वो कहाँ है, एक छोटे से बेबी के फेस में है। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पर आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने यहाँ से कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।